अ, एक तरह से अगर हम ख़ास तौर पे गोल्ड और सिल्वर की बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि सिल्वर में जिस तरह का एक करेक्शन देखने को मिल रहा था, वहाँ से एक रिबाउंड तो नज़र आ रहा है। गोल्ड में जो है वो एक कॉन्फिडेंस जो खोज रहे हैं लोग, वो कहीं न कहीं कभी मतलब एक दिन तो वो कॉन्फिडेंस जग रहा है, दूसरे दिन वो मिसिंग हो जा रहा है। तो क्या रणनीति लेकर चली जाए इस तरह के बाज़ार में, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर राय दीजिएगा? या हाय गुड मॉर्निंग। सिल्वर का जो बीटा है वो गोल्ड से हायर होता है। टिपिकली सिल्वर का जो बीटा है वो अराउंड 1.75% है। तो वो टिपिकली जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो वो ओवर करेक्ट होती है। यही कारण है हमने देखा सिल्वर $46.50 के आसपास है। इंडियन मार्केट में 1,40,000 के नीचे गए और वहां से फिर काफी स्टेलर रिकवरी देखने को मिली। अभी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर ईज हुआ है दैट इज नेगेटिव। साइमल्टेनियसली फेड ने एक्चुअली ये क्लियर कर दिया है कि दिसंबर कट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लिमिटेड स्कोप है। तो ये गोल्ड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। साइमल्टेनियसली एक पॉजिटिव पॉइंट जो गोल्ड के लिए है, जो क्वांटिटेटिव ट्रिमिंग है, क्यूटी जिसे हम बोलते हैं, अल्टीमेटली उसको एंड कर रहा है। इट मींस देयर वुड बी सरप्लस सप्लाई टू द मार्केट एंड इन सच अ सिनेरियो गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है और डॉलर नेगेटिवली परफॉर्म करता है। तो ऑल टुगेदर मिक्स्ड अंडरटोन है जिसकी वजह से मार्केट साइडवेज हो चुका है। नॉनदलेस मेरे को ऐसा लगता है जब तक 3880 के नीचे कॉमेक्स स्पॉट नहीं स्लिप करेगा तो फर्दर करेक्शन आते हुए नहीं देखेंगे। मार्केट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस अराउंड 3900 3950। वहां से हमने देखा है कपल ऑफ टाइम्स रिकवरी आई है। आज या कल के अंदर आज मीन्स ट्रेडिंग सेशन का मेरा मतलब है 4050 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करना चालू करते हैं तो मे भी हो सकता है कि गोल्ड में रैली फिर से रिज्यूम हो जाए। कमिंग टू द सिल्वर, सेम $49.50 का काफी अच्छा रेजिस्टेंस है इंटरनेशनल मार्केट में। एमसीएक्स के अंदर 1,50,000 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है एंड वी आर अप्रोचिंग दीज लेवल्स। इनके ऊपर क्लोज होगा, सस्टेन करेगा, सिल्वर के अंदर फिर से हम बाइंग रिज्यूम होते हुए देखेंगे। शॉर्ट टर्म करेक्शन इज अ हेल्दी साइन। ओवरऑल जो लॉन्गर स्टोरी है गोल्ड सिल्वर का वो अभी भी इंटैक्ट है। तेजी अभी इनमें फिर से देखने को मिलेगी। जब तक अभी जो रिसेंट लो बने हैं 3880 इन केस ऑफ गोल्ड, 4650 इन केस ऑफ सिल्वर, ये ब्रेक नहीं होते हैं, मेरे को अभी कोई गिरावट नजर नहीं आती है। चलिए, तो लेवल्स का ध्यान रखिए जैसा कि तरुण ने बताया। 4050 गोल्ड के लिए, 4050 डॉलर गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से अगर एक सस्टेनेबिलिटी नज़र आती है या इस लेवल तक टच डाउन होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छी रैली नज़र आ सकती है। वहीं अगर सिल्वर में बात करें तो $49.50 इन लेवल्स पे जो कहीं ना कहीं आपको नज़र रखनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक अच्छी रैली नज़र आती सकती है सिल्वर में। एमसीएक्स पर अगर हम देखें तो 1,50,000 मतलब एक तरह से अप्रोच फिलहाल सिल्वर उसी को कर रहा है। तो इन लेवल्स के बाद एक अच्छा कह सकते हैं रैली की इंतज़ार पूरी तरह से नज़र आ सकता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। गोल्ड और सिल्वर दोनों पर रणनीति पहले बताइए, और इनमें से जो भी आपकी कॉल हो, जहां पर आपको लग रहा है कि खरीदारी करके चलने की सलाह है या कोई सेल साइड की कॉल है, तो ज़रूर बताइए। जी सर, गोल्ड और सिल्वर पे मेरी रणनीति ये रहेगी कि दोनों के दोनों बाजारों के मेजर ट्रेंड की बात करें या जो जियोपॉलिटिकल इश्यू अभी आ रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो अभी इतने आसानी से सॉल्व होंगे। फंडामेंटल्स में मेजर ये रहेगा। बाकी अगर टेक्निकल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि टेक्निकल्स में जो मेजर चार्ट के ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि जो रिसेंट के लो बने हुए हैं गोल्ड में 3850 आसपास डॉलर के आसपास के वो पेनिट्रेट होने चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है कि 4150 4250 फिर से समझ आता है। वहीं अगर इंडियन टर्म्स में बात करें तो इंडियन टर्म्स में बाजार में करंट भाव पे भी खरीदारी कर सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस 121 120 700 के नीचे का रखें और अपसाइड में 122 के लक्ष्य इसमें इनिशियली रहेंगे। 122 के ऊपर निकलने पर मुझे लगता है कि बाजार में जो तेजी है उसकी रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी जो 123 200 124 500 तक दिखाई देती है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में करंट भाव पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी जिसमें 148 310 का दाम है। इसमें 147 400 के नीचे का स्टॉप लॉस प्लॉट करें। अपसाइड में
149200 और उसके ऊपर 149,700 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सिल्वर की जो कॉल है वो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। इसमें थोड़ा रिवीजन ये है कि सेकंड टारगेट जो है वो 1,49,000 के ऊपर का है, तो उसको भी ध्यान रखिए। 1,49,700 के आसपास कॉल दी है। पहला टारगेट जो है वो 1,48,750 का है। मतलब रिवाइज्ड कुछ टारगेट्स जो हैं भूपेश जी ने दिए हैं, उसका आपको ध्यान रखना है और उस हिसाब से खरीदारी करके चलने की सलाह है।